वेलकम फ्रेंड्स, होप सो यू आर वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन एंड फन यूट्यूब चैनल, द चैनल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आईबीए की जो सेंट्रल लंदन प्रोग्राम 2022 सेशन का जो अभी अनाउंस हुआ है उसकी टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम वीडियोस बनाएंगे, ट्यूटोरियल्स बनाएंगे ताकि वो आपकी टेस्ट के लिए हेल्पफुल हो, आपको किसी भी अकेडमी को ज्वाइन ना करना पड़े, खाम खाम की फीसें ना भरनी पड़े, मुफ्त में आपको इंशाल्लाह ताला हम जो कि बिलोंग करते हैं सखर आईबीए यूनिवर्सिटी से, कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ हम जो है वो ग्रेजुएट हो गए हैं, हमारी टीम है एक स्टूडेंट की, हम आपके लिए ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और हम इस टैलेंट प्रोग्राम को जो है वो हंट कर चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट अभी भी हमारे पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे वीडियोस बनाएंगे मैथमेटिक के और इंग्लिश के। इंशाल्लाह दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हमने आपको जो बताना है वो है सिलेबस इसका, ताकि आप सिलेबस की आपके जहन में हो और आप उस तरह से आप तैयारी कर सकें, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। हमें पता है कि किस तरह का इसका सिलेबस आता है और टेस्ट इसका किस तरह का आता है, ठीक है। पास्ट पेपर क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो मतलब कि वो ज़ाहिर नहीं होते, तो पास पेपर हम गेस्ट पेपर इसके लिए हमने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर देता हूँ और सिलेबस ये आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको ज़ाहिर हो रहा होगा, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है कि इसमें मैथ और इंग्लिश जो है वो ज़्यादा टेस्ट में जो है वो मैथ और इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। मैथ का ज़्यादातर ऐसा होता है और इंग्लिश का इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता। अब मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स को ये कवर करते हैं, ये डीपली कवर नहीं करना आपको, ठीक है ना, आपको सिर्फ जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने। अब आज का हमारा वीडियो जो बाद में मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, इसी में ही वो पार्ट है, आप एंड में जाके वो देखिएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। वेरी सिंपल एंड इजी जो है वो आपको होकर तैयारी करनी है और आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है। तो मैथमेटिक में ये तकरीबन 19 जो है वो आपको चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर के बुक से, और इंटर के बुक से भी एक दो जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि सीक्वेंस इन सीरीज़ वाला होता है, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। आज के वीडियो पे हम देखेंगे कि हमें किस तरह का रिस्पांस मिलता है, क्योंकि आज हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमें सेट के बेसिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं आपको। तो अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा सा रिस्पांस आ जाता है तो हम जो है वो आपके लिए एक सीरीज़ बनाएंगे 25 दिन ही हम ट्राई करेंगे कि हर दिन हम जो है वो 2 वीडियोस अपलोड करें और आपकी तैयारी आसानी से हो सके। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं जहाँ पर हम अपना मटेरियल शेयर कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम लिंक में आपको गूगल ड्राइव में जो हमने फाइल अपलोड किए हुए हैं हम उनकी लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे ये सिलेबस आप स्क्रीन निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ। स्टार्ट करते हैं सेट की डेफिनेशन से। सेट की डेफिनेशन आपको पता है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। वेल डिफाइंड यानी कि जो अच्छी तरह से बयान किया गया हो, वेल डिफाइंड यानी कि एक्सप्लेन्ड हो, ठीक है, एक्सप्लेन्ड हो, ठीक है, और फैक्ट के साथ होना चाहिए। जो चीज़ फैक्ट में आनी चाहिए, फैक्ट के बगैर वाली चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड में नहीं आएगी, अच्छी तरह से वजाहत की गई हो जिसकी, ठीक है। और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ, जो चीज़ें मुख्तलिफ हों, यानी कि सेट यानी कि वो सिस्टम जिसमें जो चीज़ें हों, जिसकी जो एलिमेंट्स हों वो मुख्तलिफ हों और वो अच्छी तरह से बयान किए गए हों, यानी ईच एंड एवरी डिफाइंड, एवरी चीज़ एवरीथिंग जो है वो वेल डिफाइंड हो, फैक्ट के साथ हो और वो ट्रुथ में हो, ठीक है ना। झूठ कभी भी सेट में नहीं आता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान में लाया करता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये फैक्ट नहीं है, ये चीज़ गलत हो गई। तो इसी तरह से जो भी चीज़ गलत होगी, फैक्ट में नहीं होगी, वो सेट में नहीं आएगी। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट के। एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप हमारे पास ये चीज़ कॉमन होती है, डिनर सेट, ठीक है। वाई डिनर, जो बर्तनों की जो चीज़ होती है, जो सारा वो कलेक्शन होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम सेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, प्लेट्स होती हैं, डिशेज़ होती हैं, चम्मच होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का एक मुख्तलिफ जो है वो अपना पर्पज़ होता है, अपना फंक्शन होता है। दैट इज़ वाई वो जो बर्तनों के जो एक पूरा सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया हो कि सेट क्या होता है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से बयान की गई, और डिस्टिंग यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन को कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकली इसका कोई एग्जांपल लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल वी हैव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है ना, दिस विल बी इनफाइनाइट। तो अब इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अलावा इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट। सो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आपको कि सेट के अंदर जो है वो देखें, ये नंबर सारे क्या हैं, वो वेल डिफाइंड हैं, ये सारे नंबर्स हैं, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा ये सारे नंबर मुख्तलिफ हैं। रिपीटिंग अगर कोई चीज़ होगी तो वो सेट नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 3, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्योंकि इसमें जो 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ सेट। आ गई बात समझ में। तो सेट में वो चीज़ें होती हैं जो कि वेल डिफाइंड हो और मुख्तलिफ चीज़ें हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये चीज़ें सेट में आएंगी, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सेट के जो ये ऑब्जेक्ट सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट कहते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इन,
वाट इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एन। तो वो हम कैसे, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं टेस्ट में, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एन वो कितने हैं, हम यहाँ पे गिनेंगे। यहाँ पर तो इनफाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे फाइनाइट हो जाता है 5 पर, ये क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है, और ये इनफाइनाइट नहीं है, तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5। तो इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं टेस्ट में कि अगर आपके पास कोई सेट है तो यू नीड टू काउंट दी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट है। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि सेट, ये नंबर ऑफ, ये जो चीज़ है ऑर्डर ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एन, और उसको हम ये भी कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट एन, यानी सेट का ऑर्डर क्या है। तो देखिए इस पूरे छोटी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ गई। इसमें आपने पढ़ा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी सेट का हमें आर्डर को पता करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एन ऑफ एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एन। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं, आपको कहीं भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें पता है, हमने टेस्ट दी हुई है, हमें पता है कि किस तरह की आसान सी चीज़ें आती हैं। और सेंटर में जो होते हैं ज़्यादातर अकेडमीज़ में वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ में चले जाते हैं टीचर। तो आप इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स की, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक और दोस्त है वेरी गुड इन इंग्लिश, हम उसको कहें कि वो लेक्चर बनाए, अगर वो फ्री है तो हम इंग्लिश के लेक्चर भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। तो ये फॉर्मेट आज हम ऐसे जो है वो डेमो के लिए एक जो है वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक द फॉर्मेट ऑफ टीचिंग तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ इफ़ ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा तो हम इसको ख़त्म करें, हम भी मेहनत ना करें। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फॉर्म्स ऑफ द सेट, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ सेट बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्म्स होते हैं सेट के। कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। ये आवाज़ें आ रही हैं भिंडी वाले की, आलू वाले की, तो ये भी आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ कॉमन है, आसानी से हम यूट्यूबर नहीं बन सके। सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, देन वी हैव द टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब फॉर्म क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप फॉर्म को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। फॉर्म क्या होते हैं, यानी तरीक़ेकार, सेट को लिखने के तरीक़ेकार जो होते हैं, जैसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसे हम नोटेशन भी कहते हैं। फॉर्म्स यानी कि आप इसको नोटेशन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको जो है वो रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक टर्म यूज़ होता है वो होता है फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव वर्ड की मीनिंग में आप चले जाएँ तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वजाहत, ठीक है ना, जो वजाहत से बयान किया गया हो, जो कि वर्ड्स में बयान किया गया हो। जैसे कि अगर मैं लिखूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब ये मैंने कैसे डिफाइन किया, ये मैंने डिस्क्राइब किया आपके साथ, ये वर्ड्स में मैंने बयान किया। तो दिस विल बी नोन एज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट, यानी कि ये नेचुरल नंबर का जो मैंने सेट आपको बताया है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया। अब टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो आपका सेट होता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी सिंबल भी हम लाजमी देते हैं। अब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही ये जो डिस्क्रिप्टिव में मैंने लिखा है इसको ही मैं टेबुलर में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म। व्हाई इट इज अ टेबुलर फॉर्म, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर क्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में बंद होंगे और वो सेपरेट होंगे आपस में कामा के साथ, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। सेट इज रिप्रेजेंट इन द टेबुलर फॉर्म, ओके। देन द डिफिकल्ट इज, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम दूसरा कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, सिंबॉलिक यानी कि निशानियों के जरिए अगर कोई भी सेट जाहिर किया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कि दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है ना। अब सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्या होता है कि जो भी नेचुरल नंबर होता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और फिर हमारे पास जो मैथमेटिकल सिंबल्स होती हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक्स जो है वो एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है, कौन से एलिमेंट्स को, जो कि सेट एन में मौजूद होंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो किससे जो कि हम सेट बनाएंगे, एन जो कि हम सेट लिखेंगे, उसके जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से होंगे, वो नेचुरल नंबर से होंगे। अब इसमें देखें मैंने ना तो कामाज यूज़ करी हैं, ना मैंने जो है वो वर्ड्स यूज़ करी हैं, इसमें मैंने सिर्फ सिंबल यूज़ करी है, एक ये बिलोंग्स टू की सिंबल यूज़ करी है, एक ये सच दैट की सिंबल यूज़ करी है। तो दिस इज़ द सिंबॉलिक फॉर्म। जब भी इस तरह से कोई फॉर्म में अगर सेट बयान किया गया है तो उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। ये सेट के लिखने के 3 तरीक़ेकार होते हैं यूजुअली, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट सेट जो कि आपने 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, हम उनको जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये डेमो है आपके लिए। तो आप बताइएगा इसके बाद कि हाउ हाउ डू यू लाइक दिस पैटर्न ऑफ द टीचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एन से होती है, और चूंकि नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो वन से सिखाते हैं, तो ये स्टार्ट कैसे होते हैं, ऐसे वन से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है, एमसीक्यू जैसे आ सकता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद ये आप समझ जाइएगा, उसके बाद आ जाता है सेट ऑफ, ये नंबर वन हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा नंबर टू, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में जब जीरो इन्वेंट हो गया था तो उसके बाद इन्होंने एक और सेट बनाया था जिसका नाम आता है होल नंबर। और होल नंबर वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो वन से स्टार्ट होते हैं। और ऑल द पॉजिटिव नंबर यानी जीरो से बड़े वाले जो नंबर होते हैं, जीरो और जीरो से बड़े वाले जो भी नंबर होते हैं वो होल नंबर्स में मौजूद होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर नंबर के सिंबल याद करना स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ होता है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसकी सिंबल होती है जेड, ठीक है ना। अब अगर सिर्फ जेड लिखा गया, अब इंटीजर्स में भी दो इंटीजर्स, पहले तो मैं आपको इंटीजर्स बता दूं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। जीरो से बड़े यानी वन टू थ्री फोर ऐसे इनफाइनाइट, और जीरो से छोटे यानी माइनस वन माइनस टू, ठीक है, माइनस टू माइनस थ्री, जीरो से बड़े वाले और जीरो से छोटे वाले। तो वो सारे नंबर जो हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इंटीजर नंबर्स। ओके, यानी कि इंटीजर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो के जो कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कौन से पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े वाले, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। और इसी तरह से हम नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा ऐसा नेगेटिव इंटीजर यानी ज़ीरो और ज़ीरो से, ये लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये ज़ीरो से छोटे वाले हैं सारे। तो इंटीजर्स के भी दो ऐसे होते हैं। ओके, और उसके बाद जो हम सेट पढ़ चुके हैं, इंटीजर नंबर के बाद हो गया हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। अब इनमें याद करने की क्या चीज़ है, इनमें इनकी सिंबल याद करनी है और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और उनके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कहाँ से वो सेट स्टार्ट होता है। ओके, रेशनल नंबर, सेट ऑफ द रेशनल नंबर, ये मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ को। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की जो सिंबल होती है वो होती है क्यू, ठीक है ना, क्यू इसकी रेशनल नंबर की सिंबल होती है। और रेशनल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में यानी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। एंड ये सिंबल किसके, ये सिंबल्स में आपको जो है वो इंशाल्लाह पीडीएफ जब हम इसका बनाएंगे तो मैं आपको अच्छे से इनके नोट्स ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी ये जेड से, क्यू जो है वो जेड से बिलोंग करना चाहिए। और ये कहता है कि क्यू जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो। ये रेशनल और इरेशनल नंबर स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, तो अब मैं इनको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट वन अपॉन थ्री लिखा गया है या वन अपॉन टू लिखा गया है तो दिस विल बी काउंटेड एज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये रेशनल। अपॉन फॉर्म में जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स की जो सिंबल होती है वो बेसिकली आई होती है। और इसमें अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे नहीं बना रहा, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन इरेशनल फॉर्म्स होते कौन हैं, होते कौन से हैं, इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, ठीक है ना। तो सेट की जो बात हो रही है, तो अब जैसे कि स्क्वायर रूट में जो भी चीज़ आ गई, यानी कि अगर किसी भी नंबर का, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर का पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है, यानी कि वो किस में है, वो अपॉन फॉर्म में, यानी फॉर एग्जांपल वन अपॉन टू है, ठीक है ना, अगर उसका फॉर्म जो है वो वन अपॉन फाइव है, यानी किसी भी नंबर पे अगर होल नंबर के अलावा कोई पावर है, किसी भी नंबर के ऊपर होल नंबर के अलावा अगर कोई पावर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज द इरेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ टू, इसका यानी इसका पावर क्या हो गया, वन अपॉन टू होगा। अब इसका आंसर निकालेंगे आप तो 1.414, ठीक है ना। तो इरेशनल के अंदर एक और कंडीशन भी होती है, इरेशनल के अंदर दो और कंडीशन होती हैं जिसको हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग वाली कंडीशन, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल क्लियर व्हाट आर दी रिकरिंग और व्हाट आर दी रिपीटिंग जो है वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं इन कंडीशन को फिलहाल मैं आपको जो है वो सिंपल डेमो दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। और ये तो आसान होते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है ना। अगर इवन नंबर, अब इवन तो सबको पता होता है, सिंधी में जैसे चवंदा आहियूं ॿधी अदद, हाणे ॿधी अदद कहिड़ा हूंदा आहिनि, वो कौन से होते हैं, इवन नंबर्स, 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। इसी तरह से नंबर सेवन में अगर हम नंबर सेवन हम पढ़ना चाहें तो ओड नंबर आ जाता है। अब ओड नंबर की सिंबल आपको याद होनी चाहिए कि ओ होती है। ओड नंबर कौन से होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हीं में से एमसीक्यूज निकलते हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर, लास्ट वन इज सेट ऑफ प्राइम
नंबर्स, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर की जो सिंबल होती है वो पी से होती है स्टार्ट, और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो कि सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 2, 3, 5, ठीक है ना, 7। अब देखें, 2 को भी सिर्फ अपना ही टेबल जो है वो लग सकता है, 3 को भी सिर्फ अपना ही टेबल लग सकता है, इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और 5 को भी सिर्फ अपना टेबल लग सकता है, 7 को भी अपना। इसी तरह से जो भी नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होंगे, दे आर नोन एज प्राइम नंबर। अब इसमें से एमसीक्यू ज़्यादातर आता है कि वो कौन सा प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है जो कि मौजूद होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में, इवन प्राइम नंबर। अब देखें, 2 जो है वो वाहिद प्राइम नंबर है, यानी कि ये चीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली हो गई कि 2 वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी सारे आप प्राइम नंबर में जो भी नंबर प्राइम सेट में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में जो भी आप एलिमेंट्स देखेंगे, जो भी आप नंबर देखेंगे, वो सारे ओड होंगे, लेकिन 2 वाहिद नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम इस लेक्चर को जो है वो कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस जो है वो हम बना रहे हैं, और हम देखेंगे कि इस वीडियो पे किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। इफ़ वी हैव द 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, वी विल श्योरली इंशाल्लाह अपलोड दी। 1-2 वीडियो हमने बना लिए हैं और कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस क्या क्या होगा, फिर हम उस हिसाब से, हमारे पास अभी 20-25 दिन है, तो वी विल ट्राई टू अपलोड 2 और मोर देन 2 वीडियोस पर डे। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं आया तो वी विल डिस्क्लोज द सीरीज एंड वी विल विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो हम इसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं 50 लाइक्स, ठीक है ना। 50 लाइक्स अगर हमें मिल गए इस वीडियो पे एक दिन के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, तो वी विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। अल्लाह हाफिज़, साथ रहिएगा, और एजुकेशन इन फन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह